2008 में कांग्रेस पार्टी के माँ बेटे ने अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी बीजिंग गए थे, दोनों गए थे बीजिंग। बीजिंग जाके शी जिनपिंग के साथ 7 अगस्त 2008 को, शी जिनपिंग उस समय जनरल सेक्रेटरी थे उनके पार्टी सीपीसी के, प्रेसिडेंट नहीं बने थे चाइना के। उन्होंने राहुल गांधी ने और शी जिनपिंग ने एक एमओयू साइन किया। देशों के बीच में एमओयू हुआ, हमने सुना है कि भारत के बीच में, चाइना के बीच में, भारत के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एमओयू होता है। मगर कांग्रेस, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल दिखा रहा हूं आपके चैनल का, आप इसको देख सकते हैं, पता नहीं कैमरामैन नहीं है, जूम नहीं होगा, मगर आप देखिए, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन एमओयू। ये एमओयू दोनों पार्टी के बीच में हुआ और इंडिया टुडे ने लिखा है दिस इज ओनली अ पार्टी टू पार्टी बेसिस एमओयू, केवल पार्टी टू पार्टी बेसिस है। और क्या करेगी? टू कंसल्ट ईच अदर ऑन ऑल इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कांग्रेस एंड पर्टिकुलरली द नेहरू गांधी फैमिली that goes beyond the UPN गवर्नमेंट। आज मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, डोकलाम के समय चाइनीज टेंट में घुसे मिले, ये पहले मना कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। माँ बेटे जाके एमओयू साइन करके आते हैं चाइना में। आप लोग चाइनीज एजेंट हैं कि भारत के हैं? पहले खुल के बताओ, उसके बाद यहाँ चिल्लाना। पहले बताओ ये माँ बेटे चाइनीज एजेंट है कि नहीं है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये चाइनीज एजेंट। ओके, पैसा लेते हैं चाइना से। ओके, गौरव वल्लभ बताओ, आप भी बताओ पहले बताओ। संबित जी, ओके, जवाब देते हैं, उसके बाद एक चीज और बताते हुए गौरव वल्लभ जवाब देंगे आपकी बात का। उसके बाद ये चीज बताते हुए कि इस विषय पर विस्तार से लंबी चर्चा 6 बजे हल्ला बोल में करेंगे अंजना। इसके बाद में अगला सवाल, ठीक है, इसके बाद इस आपके इस सवाल का जवाब गौरव वल्लभ दे रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए गौरव वल्लभ, जो सवाल उन्होंने उठाया। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। पहले माँ बेटे चाइनीज एजेंट है कि नहीं बता दो। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। क्या चुप रहिए? बताइए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए आप। मैंने चुप रहिए पहले। माँ बेटे चाइनीज, यहाँ माँ बेटा हिंदुस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, ये हमें चुप रहने में लगा। मैंने इनसे पूछा कि भाई ये इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं आ रहा था, इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा सेना का प्रोटोकॉल होता है, बैकअप फोर्स जाती है, जब भी इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं बैकअप फोर्स कहाँ थी, किस नेता के कहने से, दिल्ली के किस नेता के कहने से उस बैकअप फोर्स को रोका गया, उसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने सवाल मुझसे पूछा, बताता हूँ भैया। देश में एकमात्र मोदी जी ऐसे नेता है जो 9 बार चीन यात्रा पे गए, 5 बार तो प्रधानमंत्री रहते हुए, 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिका ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि उनके कुछ क्रियाकलाप ऐसे थे कि अमेरिका ने कहा आप डिजर्व नहीं करते हो हमारे देश में आने के लिए, इसलिए जाओ बात। तो उसके बाद 4 बार तो चीन गए, 5 बार गए एज ए प्रधानमंत्री, और हमसे सवाल पूछते हो 9 बार क्या झूले खा रहे थे चीनी मोदी? बताओ, आप बताओ यहाँ पे। और बेशर्मी की हद कर दी आपने। मैं सेना की बात कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी जी की बात। अरे मेरे 20 जवान भारत माँ के सपूत शहीद हो गए, यहाँ पे आके मिमिक्री करते हो, कॉमेडी करते हो। बेशरम व्यक्ति, शर्म करो अपना, गिरेबान में जाको और सोचो कि क्या करते हो। राष्ट्रीय चैनल पर आके किस तरह की बातें करते हो, बताओ, शर्म नहीं आती है बोलते हुए? के बारे में सोचो, जिन्होंने अपने घर का बेटा, पति, भाई खोया, उनके बारे में सोच के। इसीलिए तो पूछा मैंने। ठीक, संबित जी, गौरव जी, अब मेरा दोनों से सवाल है। आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, अब प्लीज, ओके, कभी माफ नहीं करेगा। ओके, कांग्रेस, गौरव जी, किससे मिलके आते थे? गौरव जी, ये तथ्य लगातार कल से, जब से अखबार ने रिपोर्ट छापी, कांग्रेस के लोग भी और वैसे भी रिपोर्ट्स में लगातार आ रहा है जो आपने रखा। संबित पात्रा, जो आपने आज तथ्य रखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल को उठाया, सामने भी उठा लिया। वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चीन क्यों गए थे, आप पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार का चीन से क्या रिश्ता है। लेकिन हमारा सवाल इससे थोड़ा सा आगे का है सर। अब पीछे की चीजों को छोड़ते हुए जरा आगे का जवाब चाहिए देश को। वो सवाल ये है कि आप दोनों आपस में लड़ेंगे या चीन से लड़ेंगे, और अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर चीन से कैसे लड़ेंगे, और अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर चीन के अखबार और चीन की मीडिया आपकी तस्वीरें छापेगा और बताएगा कि ये बताइए हमसे किस मुंह से लड़ेंगे, इनकी तो आपस की लड़ाई खत्म होती है। संबित पात्रा, बोलिए, फिर गौरव वल्लभ आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा, बहुत तकलीफ होती है, हम नहीं लड़ना चाहते। आप याद करिए, पाकिस्तान ने यूएन में एक डोसियर सबमिट किया था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। उस डोसियर का पहला लाइन किसके नाम से ओपन होता था कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी फील्स हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरीज हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ द इनसेंसिटिविटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान ने कंप्लेंट किया था यूएन को, इंडिया को लेकर।
हमारे डीजीएमओ पे राहुल गांधी को विश्वास नहीं था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। हर बात पे कौन शुरू करता है आपस की लड़ाई? हमारा क्या मतलब है? देखिए, राहुल गांधी से लड़के हमें क्या मिलने वाला है? स्मृति ईरानी जी हमारी शेरनी तो उसको हरा के आ गई वहां पे उनके मैदान पे ही। अब हम क्यों लड़ना चाहेंगे उनके साथ? आप बताइए, ये जो जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कि 9 बार चाइना गए प्रधानमंत्री, हाँ गए, वो प्रधानमंत्री हैं, वो जाके किससे मिले ये तो आज तक भी कवर कर रहा था, आज तक की भी कैमरा गई हुई थी। मगर ये बैंकॉक में जाके जो राहुल गांधी किससे मिलते हैं, क्या थैली लेकर आते हैं, क्या चुपके करते हैं, बता पाएंगे आप लोग? ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है और आपके पीछे हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, सब जानते हैं।